बागेश्वर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ के प्रमुख देवता भगवान शिव है, जिन्हें बागेश्वर में बागनाथ के नाम से पूजा जाता है। भगवान शिव का यह रूप विशेष रूप से बाघ के रूप में पूजा जाता है और इस कारण से इस स्थान का नाम बागेश्वर पड़ा है। यहाँ हर साल बड़े धूमधाम से मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। बागेश्वर उत्तराखंड का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण नगर है, जिसे विशेष रूप से इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से बागेश्वर प्रसिद्ध है। बागनाथ मंदिर। बागेश्वर का प्रमुख आकर्षण बागनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वास स्थानों में से एक माना जाता है और इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति भी इसे विशेष बनाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और पर्वतीय दृश्यों के कारण यह पर्यटन के लिए एक आकर्षक स्थल है। पौराणिक कथाएं और मिथक। बागेश्वर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। यह मान्यता है कि इस क्षेत्र में भगवान शिव ने वृषभ, बैल के रूप में निवास किया था और इसीलिए यहाँ की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बागनाथ मंदिर है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ। बागेश्वर की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और स्थानीय त्योहार भी इसे खास बनाते हैं। यहाँ के मेलों और त्योहारों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। इन सभी कारणों से बागेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है, जहां धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ देखने और अनुभव करने को मिलता है। बागेश्वर बाबा विवाद एक हालिया विवाद है, जो भारत में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। बागेश्वर बाबा, जिनका असली नाम दयाशंकर पाठक है, एक धार्मिक नेता है और उन्हें उनके कथित चमत्कारों और दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है। वह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से है और उनके अनुयायी उन्हें एक धार्मिक गुरु के रूप में मानते हैं। विवाद का मुख्य कारण उनके सार्वजनिक भाषण और कार्यशैली को लेकर उठे सवाल है। आलोचकों का कहना है कि उनकी उपदेशों और दावों में कई समस्याएं हैं और उनकी गतिविधियां कुछ धार्मिक और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उनके कुछ दावे और चमत्कार वास्तविकता से परे हैं और समाज में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बागेश्वर बाबा को लेकर कुछ राजनीतिक विवाद भी उठे हैं। उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है और यह विवाद विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। इस विवाद पर आप क्या जानना चाहते हैं? बागेश्वर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बाघों का स्वामी या बाघों का देवता। यह विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और धार्मिक संदर्भ में इस्तेमाल होता है। विशेष रूप से बागेश्वर एक स्थान का नाम भी है जो उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव के एक स्वरूप को समर्पित है। यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। बागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। धार्मिक महत्व। बागेश्वर धाम भगवान शिव के एक स्वरूप को समर्पित है। यहाँ पर बागनाथ मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव की पूजा और वंदना के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य। बागेश्वर धाम हिमालय की तलहटी में स्थित है और चारों ओर घने वन और ऊंची पहाड़ियां हैं। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जो भक्तों को ध्यान और शांति का अनुभव कराता है। पौराणिक कथा। इस स्थल से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने बाघ के रूप में तपस्या की थी और इसलिए इसे बागेश्वर नाम मिला। पर्वतीय संस्कृति। बागेश्वर धाम उत्तराखंड की पर्वतीय संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, आहार और त्योहारों के माध्यम से इस सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। साधना और ध्यान। इस स्थल की शांति और आध्यात्मिक माहौल के कारण कई भक्त और साधक यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। इन विशेषताओं के कारण बागेश्वर धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और आध्यात्मिक केंद्र है, जो भक्तों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
बागेश्वर धाम का पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ और सामाजिक योगदान भी इसे विशेष बनाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वर धाम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। बागेश्वर धाम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बागेश्वर धाम का इतिहास काफी पुराना है। यह स्थल मुख्य रूप से भगवान शिव के पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है, विशेषकर बागेश्वर महादेव के रूप में। यहाँ की धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव ने बाघ के रूप में अवतार लिया था, जिससे इस स्थल का नाम बागेश्वर पड़ा। धार्मिक गतिविधियाँ। बागेश्वर धाम में नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना होती है। यहाँ के पुजारी और साधु संत भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ भक्तों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न धार्मिक कर्मकांड भी आयोजित करते हैं। भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की उम्मीद करते हैं और उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक संस्थाएं और संरचनाएं। बागेश्वर धाम परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य कई छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ एक बड़ा मंडप भी है, जहाँ धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी योगदान करता है। बागेश्वर धाम का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। समाज सेवा और शिक्षा। बागेश्वर धाम के संस्थापक और प्रबंधन समिति समाज सेवा में भी सक्रिय है। यहाँ स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा की व्यवस्था और गरीबों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मंदिर परिसर में एक स्कूल और चिकित्सालय भी है, जो स्थानीय लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल होते हैं। ये कार्यक्रम धार्मिक महत्व के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। बागेश्वर धाम की मान्यता और भव्यता। स्थल की मान्यता। बागेश्वर धाम की मान्यता और लोकप्रियता के कारण यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और भक्तों की संख्या में वृद्धि के कारण यहाँ पर सुविधाओं और सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। भव्यता और आर्किटेक्चर। मंदिर की आर्किटेक्चर भी भव्य है, जिसमें पारंपरिक हिंदू शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ का मुख्य मंदिर संरचनात्मक रूप से आकर्षक है और इसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हैं, जो स्थल की शांति और भव्यता को और बढ़ाते हैं। अवधि और संप्रदाय। बागेश्वर धाम विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भी एक पुल का काम करता है। यहाँ पर विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना बनी रहती है। समापन। बागेश्वर धाम का पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी धार्मिक मान्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक योगदान और सांस्कृतिक गतिविधियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यह स्थल न केवल भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, बल्कि समाज में विभिन्न प्रकार की सेवाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से एक सकारात्मक योगदान भी प्रदान करता है। बागेश्वर धाम की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी परिचायक है। बागेश्वर बाबा, जिनका असली नाम धर्मेंद्र महाराज है, एक प्रमुख धार्मिक नेता और भारतीय संत है। उनके पास संपत्ति की सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह आमतौर पर व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों के अंतर्गत आता है। हालांकि अक्सर संतों के पास मठ, आश्रम और अन्य धार्मिक संपत्तियां होती है, जो उनके अनुयायियों और दान से प्राप्त होती है। अगर आपको बागेश्वर बाबा की संपत्ति के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो यह अच्छा होगा कि आप संबंधित आश्रम या धार्मिक संस्थान से संपर्क करें या आधिकारिक घोषणाओं और रिपोर्ट्स की समीक्षा करें। बागेश्वर वाले बाबा का असली नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से ज्यादा जाना जाता है और उनके नाम की पहचान को लेकर कई चर्चाएं चलती रही है। बागेश्वर धाम, जो मध्य प्रदेश के बागेश्वर जिले में स्थित है, के प्रमुख संत या बाबा का नाम पंडित दिनेश्वर महाराज है। पंडित दिनेश्वर महाराज की लोकप्रियता और प्रभावी उपदेशों ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई है।
बागेश्वर धाम की पृष्ठभूमि। बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है जिसे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के लिए प्रमुख स्थल माना जाता है। यह स्थान विशेष रूप से अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आने वाले भक्तों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। पंडित दिनेश्वर महाराज का जीवन। पंडित दिनेश्वर महाराज का जन्म 19 सितंबर 1980 को मध्य प्रदेश के बागेश्वर जिले में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत साधारण परिवार में हुई थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मा की खोज शुरू की। धार्मिक और सामाजिक योगदान। पंडित दिनेश्वर महाराज ने बागेश्वर धाम को एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र में परिवर्तित किया। उन्होंने यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, सत्संगों और यज्ञों का आयोजन किया, जो उनके अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति का स्रोत बने। उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, जैसे कि कर्म, भक्ति और मोक्ष। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और कैसे वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विवाद और आलोचना। जैसे कि कोई भी प्रमुख धार्मिक या सार्वजनिक व्यक्ति विवादों से बच नहीं सकता, पंडित दिनेश्वर महाराज को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने उनके सिद्धांतों और उनकी गतिविधियों पर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि उनके अनुयायी उनकी धार्मिक और सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हैं और उन्हें एक सच्चे संत मानते हैं। भक्तों का समर्थन। पंडित दिनेश्वर महाराज के अनुयायी उन्हें एक महान संत मानते हैं और उनके आशीर्वाद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान और सत्संग उनके भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। निष्कर्ष। बागेश्वर धाम वाले बाबा का असली नाम पंडित दिनेश्वर महाराज है और उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और लोगों को एक मार्गदर्शक की तरह मार्ग दिखाते हैं। बागेश्वर वाले बाबा, जिनका असली नाम दयालु बाबा है, एक प्रसिद्ध हिंदू संत और धार्मिक गुरु है। उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार उनकी उम्र के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी उम्र का खुलासा नहीं किया है। हालांकि उनके अनुयायी और भक्त उन्हें एक दिव्य और अज्ञेय व्यक्तित्व मानते हैं और उनकी उम्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी साझा नहीं की जाती। बागेश्वर वाले बाबा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक पवित्र स्थल पर निवास करते हैं और उनकी उपस्थिति को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित है। उनकी जीवन शैली और उनकी साधना के तरीके उनके अनुयायियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। वे एक साधु जीवन जीते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मार्गदर्शन और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। उनके अनुयायियों के अनुसार बागेश्वर वाले बाबा की उम्र का अंदाजा उनकी उपस्थिति और उनकी मानसिक स्थिति से लगाया जाता है, जो कि बहुत ही शांत और स्थिर होती है। बाबा की जीवन शैली सरल और तपस्वी है और वे अपने अनुयायियों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षा देने का कार्य करते हैं। वे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण पर जोर देते हैं और संसार के भौतिक आकर्षणों से दूर रहने की सलाह देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बागेश्वर वाले बाबा को लेकर विभिन्न मान्यताएं और किस्से भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे एक चिरंजीवी संत है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि उन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझ लिया है और इसलिए वे शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर है। इस प्रकार बागेश्वर वाले बाबा की उम्र के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके अनुयायी उन्हें एक अनंत काल से जुड़े हुए दिव्य व्यक्तित्व मानते हैं। उनकी उपस्थिति और उनके कार्यों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को जान लिया है और उन्होंने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है।
इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि बागेश्वर वाले बाबा की उम्र एक बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परे है। उनकी उपस्थिति और उनके कार्य उनकी उम्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मिक शांति और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में है। समग्र रूप से बागेश्वर वाले बाबा के बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः उनके अनुयायियों और उनके द्वारा प्रकट की गई शिक्षाओं पर आधारित है। उनकी उम्र के बारे में विशेष जानकारी का अभाव उनके दिव्य व्यक्तित्व और उनके जीवन के उद्देश्य की गहराई को ही दर्शाता है। जय बालाजी, जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। तेरे दर पर जो भी आता, खाली हाथ न कोई जाता। जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, वो है बागेश्वर धाम, वो है बागेश्वर धाम। जय बालाजी, जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। भूत प्रेत सब भरे हाजिरी, माफी मांगे करे चाकरी। बालाजी की गदा बहुत बलवान, जय हो गढ़ा वाले भगवान, जय हो गढ़ा वाले भगवान। जय बालाजी, जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। जय बालाजी, जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। तेरे दर पर जो भी आता, खाली हाथ न कोई जाता। जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, वो है बागेश्वर धाम, वो है बागेश्वर धाम। जय बालाजी, जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। भूत प्रेत सब भरे हाजिरी, माफी मांगे करे चाकरी। बालाजी की गदा बहुत बलवान, जय हो गढ़ा वाले भगवान, जय हो गढ़ा वाले भगवान। जय बालाजी, जय हनुमान, जय 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 बागेश्वर धाम। बागेश्वर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ के प्रमुख देवता भगवान शिव है, जिन्हें बागेश्वर में बागनाथ के नाम से पूजा जाता है। भगवान शिव का यह रूप विशेष रूप से बाघ के रूप में पूजा जाता है और इस कारण से इस स्थान का नाम बागेश्वर पड़ा है। यहाँ हर साल बड़े धूमधाम से मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। बागेश्वर उत्तराखंड का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण नगर है, जिसे विशेष रूप से इसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से बागेश्वर प्रसिद्ध है। बागनाथ मंदिर। बागेश्वर का प्रमुख आकर्षण बागनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वास स्थानों में से एक माना जाता है और इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति भी इसे विशेष बनाती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और पर्वतीय दृश्यों के कारण यह पर्यटन के लिए एक आकर्षक स्थल है। पौराणिक कथाएं और मिथक। बागेश्वर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। यह मान्यता है कि इस क्षेत्र में भगवान शिव ने वृषभ, बैल के रूप में निवास किया था और इसीलिए यहाँ की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बागनाथ मंदिर है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ। बागेश्वर की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और स्थानीय त्योहार भी इसे खास बनाते हैं। यहाँ के मेलों और त्योहारों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। इन सभी कारणों से बागेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है, जहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ देखने और अनुभव करने को मिलता है। बागेश्वर बाबा विवाद एक हालिया विवाद है, जो भारत में धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा है। बागेश्वर बाबा, जिनका असली नाम दयाशंकर पाठक है, एक धार्मिक नेता है और उन्हें उनके कथित चमत्कारों और दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है। वह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से है और उनके अनुयायी उन्हें एक धार्मिक गुरु के रूप में मानते हैं। विवाद का मुख्य कारण उनके सार्वजनिक भाषण और कार्यशैली को लेकर उठे सवाल है। आलोचकों का कहना है कि उनकी उपदेशों और दावों में कई समस्याएं हैं और उनकी गतिविधियां कुछ धार्मिक और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उनके कुछ दावे और चमत्कार वास्तविकता से परे हैं और समाज में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बागेश्वर बाबा को लेकर कुछ राजनीतिक विवाद भी उठे हैं। उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है और यह विवाद विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। इस विवाद पर आप क्या जानना चाहते हैं?
बागेश्वर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बाघों का स्वामी या बाघों का देवता। यह विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और धार्मिक संदर्भ में इस्तेमाल होता है। विशेष रूप से बागेश्वर एक स्थान का नाम भी है जो उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो भगवान शिव के एक स्वरूप को समर्पित है। यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। बागेश्वर धाम उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। धार्मिक महत्व। बागेश्वर धाम भगवान शिव के एक स्वरूप को समर्पित है। यहाँ पर बागनाथ मंदिर स्थित है जो भगवान शिव की पूजा और वंदना के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य। बागेश्वर धाम हिमालय की तलहटी में स्थित है और चारों ओर घने वन और ऊंची पहाड़ियां हैं। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है जो भक्तों को ध्यान और शांति का अनुभव कराता है। पौराणिक कथा। इस स्थल से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने बाघ के रूप में तपस्या की थी और इसलिए इसे बागेश्वर नाम मिला। पर्वतीय संस्कृति। बागेश्वर धाम उत्तराखंड की पर्वतीय संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। यहाँ के स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, आहार और त्योहारों के माध्यम से इस सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। साधना और ध्यान। इस स्थल की शांति और आध्यात्मिक माहौल के कारण कई भक्त और साधक यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। इन विशेषताओं के कारण बागेश्वर धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और आध्यात्मिक केंद्र है जो भक्तों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बागेश्वर धाम का पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बागेश्वर धाम न केवल एक तीर्थ स्थल है बल्कि यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ और सामाजिक योगदान भी इसे विशेष बनाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं बागेश्वर धाम के बारे में। बागेश्वर धाम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। बागेश्वर धाम का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बागेश्वर धाम का इतिहास काफी पुराना है। यह स्थल मुख्य रूप से भगवान शिव के पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है, विशेषकर बागेश्वर महादेव के रूप में। यहाँ की धार्मिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव ने बाघ के रूप में अवतार लिया था, जिससे इस स्थल का नाम बागेश्वर पड़ा। धार्मिक गतिविधियाँ। बागेश्वर धाम में नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना होती है। यहाँ के पुजारी और साधु संत भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ भक्तों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न धार्मिक कर्मकांड भी आयोजित करते हैं। भक्त यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की उम्मीद करते हैं और उनके लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक संस्थाएं और संरचनाएं। बागेश्वर धाम परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य कई छोटे मंदिर भी हैं जिनमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ एक बड़ा मंडप भी है जहाँ धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है बल्कि सामाजिक कार्यों में भी योगदान करता है। बागेश्वर धाम का सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। समाज सेवा और शिक्षा। बागेश्वर धाम के संस्थापक और प्रबंधन समिति समाज सेवा में भी सक्रिय है। यहाँ स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा की व्यवस्था और गरीबों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मंदिर परिसर में एक स्कूल और चिकित्सालय भी है जो स्थानीय लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल होते हैं। ये कार्यक्रम धार्मिक महत्व के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। बागेश्वर धाम की मान्यता और भव्यता। स्थल की मान्यता। बागेश्वर धाम की मान्यता और लोकप्रियता के कारण यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और भक्तों की संख्या में वृद्धि के कारण यहाँ पर सुविधाओं और सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। भव्यता और आर्किटेक्चर। मंदिर की आर्किटेक्चर भी भव्य है जिसमें पारंपरिक हिंदू शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ का मुख्य मंदिर संरचनात्मक रूप से आकर्षक है और इसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचे हैं जो स्थल की शांति और भव्यता को और बढ़ाते हैं। अवधि और संप्रदाय। बागेश्वर धाम विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भी एक पुल का काम करता है।
यहाँ पर विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना बनी रहती है। समापन। बागेश्वर धाम का पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी धार्मिक मान्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक योगदान और सांस्कृतिक गतिविधियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यह स्थल न केवल भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, बल्कि समाज में विभिन्न प्रकार की सेवाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से एक सकारात्मक योगदान भी प्रदान करता है। बागेश्वर धाम की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी परिचायक है। बागेश्वर बाबा, जिनका असली नाम धर्मेंद्र महाराज है, एक प्रमुख धार्मिक नेता और भारतीय संत है। उनके पास संपत्ति की सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह आमतौर पर व्यक्तिगत और धार्मिक मामलों के अंतर्गत आता है। हालांकि अक्सर संतों के पास मठ, आश्रम और अन्य धार्मिक संपत्तियां होती है, जो उनके अनुयायियों और दान से प्राप्त होती है। अगर आपको बागेश्वर बाबा की संपत्ति के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो यह अच्छा होगा कि आप संबंधित आश्रम या धार्मिक संस्थान से संपर्क करें या आधिकारिक घोषणाओं और रिपोर्ट्स की समीक्षा करें। बागेश्वर वाले बाबा का असली नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से ज्यादा जाना जाता है और उनके नाम की पहचान को लेकर कई चर्चाएं चलती रही है। बागेश्वर धाम, जो मध्य प्रदेश के बागेश्वर जिले में स्थित है, के प्रमुख संत या बाबा का नाम पंडित दिनेश्वर महाराज है। पंडित दिनेश्वर महाराज की लोकप्रियता और प्रभावी उपदेशों ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई है। बागेश्वर धाम की पृष्ठभूमि। बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है, जिसे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के लिए प्रमुख स्थल माना जाता है। यह स्थान विशेष रूप से अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आने वाले भक्तों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। पंडित दिनेश्वर महाराज का जीवन। पंडित दिनेश्वर महाराज का जन्म 19 सितंबर 1980 को मध्य प्रदेश के बागेश्वर जिले में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत साधारण परिवार में हुई थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों और आध्यात्मिक ज्ञान ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आत्मा की खोज शुरू की। धार्मिक और सामाजिक योगदान। पंडित दिनेश्वर महाराज ने बागेश्वर धाम को एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र में परिवर्तित किया। उन्होंने यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, सत्संगों और यज्ञों का आयोजन किया, जो उनके अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति का स्रोत बने। उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है, जैसे कि कर्म, भक्ति और मोक्ष। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और कैसे वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विवाद और आलोचना। जैसे कि कोई भी प्रमुख धार्मिक या सार्वजनिक व्यक्ति विवादों से बच नहीं सकता, पंडित दिनेश्वर महाराज को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने उनके सिद्धांतों और उनकी गतिविधियों पर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि उनके अनुयायी उनकी धार्मिक और सामाजिक सेवाओं की सराहना करते हैं और उन्हें एक सच्चे संत मानते हैं। भक्तों का समर्थन। पंडित दिनेश्वर महाराज के अनुयायी उन्हें एक महान संत मानते हैं और उनके आशीर्वाद को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान और सत्संग उनके भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। निष्कर्ष। बागेश्वर धाम वाले बाबा का असली नाम पंडित दिनेश्वर महाराज है और उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सफल हो सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनकी शिक्षाएं और उपदेश जीवन के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और लोगों को एक मार्गदर्शक की तरह मार्ग दिखाते हैं। बागेश्वर वाले बाबा, जिनका असली नाम दयालु बाबा है, एक प्रसिद्ध हिंदू संत और धार्मिक गुरु है। उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार उनकी उम्र के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी उम्र का खुलासा नहीं किया है।
हालांकि उनके अनुयायी और भक्त उन्हें एक दिव्य और अज्ञेय व्यक्तित्व मानते हैं और उनकी उम्र के बारे में बहुत अधिक जानकारी साझा नहीं की जाती। बागेश्वर वाले बाबा उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित एक पवित्र स्थल पर निवास करते हैं और उनकी उपस्थिति को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित है। उनकी जीवन शैली और उनकी साधना के तरीके उनके अनुयायियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। वे एक साधु जीवन जीते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को मार्गदर्शन और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। उनके अनुयायियों के अनुसार बागेश्वर वाले बाबा की उम्र का अंदाजा उनकी उपस्थिति और उनकी मानसिक स्थिति से लगाया जाता है, जो कि बहुत ही शांत और स्थिर होती है। बाबा की जीवन शैली सरल और तपस्वी है और वे अपने अनुयायियों को जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षा देने का कार्य करते हैं। वे ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण पर जोर देते हैं और संसार के भौतिक आकर्षणों से दूर रहने की सलाह देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बागेश्वर वाले बाबा को लेकर विभिन्न मान्यताएं और किस्से भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे एक चिरंजीवी संत है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि उन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझ लिया है और इसलिए वे शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर है। इस प्रकार बागेश्वर वाले बाबा की उम्र के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके अनुयायी उन्हें एक अनंत काल से जुड़े हुए दिव्य व्यक्तित्व मानते हैं। उनकी उपस्थिति और उनके कार्यों से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को जान लिया है और उन्होंने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है। इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि बागेश्वर वाले बाबा की उम्र एक बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परे है। उनकी उपस्थिति और उनके कार्य उनकी उम्र से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मिक शांति और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में है। समग्र रूप से बागेश्वर वाले बाबा के बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः उनके अनुयायियों और उनके द्वारा प्रकट की गई शिक्षाओं पर आधारित है। उनकी उम्र के बारे में विशेष जानकारी का अभाव उनके दिव्य व्यक्तित्व और उनके जीवन के उद्देश्य की गहराई को ही दर्शाता है।